दोस्तों, कुछ कुत्ते एक लड़की का एक प्राइवेट पार्ट लेकर के गांव में घूम रहे थे और जब गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तुरंत ही गांव वाले ने पुलिस को फोन किया। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और काफी देर जांच करने के बाद एक लड़की के शरीर के 40 से 50 टुकड़े करके उसे जंगल में फेंक दिया गया था। और जब गाँव वालों को यह घटना पता चलती है तो गाँव वालों को होश उड़ जाते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज की इस घटनाक्रम को जानते हैं। आज की यह सच्ची घटना झारखंड का एक जिला है कुंटी में ही एक गांव है जोरदार, जहां पर नरेश भिंगरा का जन्म होता है। लेकिन नरेश का बचपन बहुत ही कठिनाइयों से बीतता है, क्योंकि नरेश के पिता छोटे मोटे किसान थे और नरेश की मां सिर्फ घर संभाला करती थी। और आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण नरेश अपनी छोटी उम्र में ही पढ़ाई छोड़ देता है। यानी कि नरेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और वह छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। और फिर आगे चल करके 2017 में बेहद जिंदगी की तलाश करने के चक्कर में नरेश तमिलनाडु चला जाता है और फिर उसने इधर उधर काम करने की तलाश की। उसके बाद उसने एक चिकन शॉप पे काम करना शुरू कर दिया, यानी कि वह अब तमिलनाडु में नौकरी करना शुरू कर दिया। और उसके बाद नरेश ने इस काम पे ज्यादा रुचि दिखाई और जिसकी वजह से नरेश कम से कम समय में अपने कसाई के काम को प्रयत्न हासिल कर लिया। और वहीं दूसरी तरफ रांची की रहने वाली लड़की जिसका नाम गंगी कुमारी था और उसका जन्म 15 मार्च 2000 को हुआ था। गंगी एक मेहनती लड़की थी। उसने रांची के एक सरकारी स्कूल से 12 तक की पढ़ाई पूरी की थी और इसके बाद रांची के ही एक विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री प्राप्त की। और पढ़ाई के साथ साथ गंगी ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मदद करने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। और जब गंगी की पढ़ाई खत्म हो जाती है तो वह नौकरी की तलाश में थी और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहती थी। और उसके परिवार में उसके पिता अशोक कुमार जो कि छोटे मोटे किसान थे और उसकी माता राधा देवी जो कि हाउसवाइफ थी। और गंगी का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम राहुल है। और उसके बाद गंगी ने तमिलनाडु में जाकर के नौकरी करने की फैसला किया। और उसके बाद गंगी तमिलनाडु का एक चित्ती शहर में एक प्राइवेट कंपनी अकाउंटेंट असिस्टेंट के पद पर काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद गंगी कुमारी और नरेश भिंगरा की पहली मुलाकात 15 जून 2021 तमिलनाडु के एक बाजार में हुई थी, जहां पर गंगी कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार आई हुई थी। और उसके बाद नरेश और गंगी एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी होता है और धीरे धीरे करके कहा सुनी से वो लोग हंसी मजाक पे आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों अपना एक दूसरे से फोन नंबर शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद वो दोनों कॉल पर लगातार 1, 2, 3, 4 घंटे आपस में बातचीत करते, अपने परिवार की हर एक चीज को अपने से शेयर करते हैं। और धीरे धीरे करके वो दोनों अपने आप को एक दूसरे के करीब ला रहे थे। और उसके बाद वो लोग 2021 में कई बार मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के दौरान धीरे धीरे उन लोगों की रिश्ता जो है गहरे रिश्ते में बदल जाता है। और उसके बाद वो दोनों हर एक खास त्योहार एक साथ मिलकर मनाया करते हैं, जिसके कारण उन दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता बन जाता है। और फिर 2022 की शुरुआत में उन दोनों ने फैसला किया कि वह दोनों एक साथ रहेंगे, यानी कि वह घर से तो दूर रह ही रहे थे तो अब मिलकर रहते हैं। और फिर वह एक छोटा सा मकान किराए पर लेते हैं और वह मकान उनके लिए एक नई शुरुआत थी। और उसके बाद दोनों ने मिल करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने काम पर फोकस किया और काम को अच्छे से करते जा रहे थे और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अब समय आ चुका था कि जब नौकरी कुछ जिम्मेदारियों के चलते खास काम की वजह से 2023 में अकेले ही गंगा को अपने रांची शहर लौटना पड़ा था। और अब लगभग 2023 से 2024 का टाइम आ चुका था। और फिर कुछ समय बीतने के बाद, यानी कि 2024 के 1-2 महीने बीतने के बाद ही गंगा ने नरेश से फिर मिलने का फैसला कर लिया। यानी कि गंगा अपने घर लौट गई थी और फिर काफी समय बीत जाने के बाद उसने दोबारा फैसला किया कि वह उससे मिलने के लिए तमिलनाडु चली जाएगी। और शायद गंगा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह जो कदम उठाने जा रही है वह बहुत ही बड़ी गलती करने जा रही है, क्योंकि पहले जैसा उसका नरेश अब नहीं रहा है। लेकिन वहीं जब गंगा नरेश से दोबारा मिलने के लिए तमिलनाडु पहुंचती है तो और पहुंचने के बाद उन दोनों में शादी को लेकर के बात शुरू हुई, क्योंकि गंगा कह रही थी कि नरेश तुम हमसे शादी कर लो। लेकिन नरेश कह रहा था कि इसके लिए मुझे अपने परिवार से बातचीत करनी होगी, तो क्यों ना तुम मेरे साथ ही चलो, वहां जाकर के बातचीत कर लेंगे। और अब इसलिए 8 नवंबर 2024 की सुबह नरेश भिंगरा और गंगी कुमारी तमिलनाडु के चित्ती शहर से ट्रेन पर सवार होकर रांची के लिए सुबह सुबह करीब 8 बजे रांची रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। और उसके बाद नरेश ने गंगी को आश्वासन दिया कि वह उसे अपने गाँव ही लेकर के जा रहा है और वह अपने दोनों की शादी को लेकर के अपने परिवार से बातचीत करेगा। गंगी जो नरेश पर
अब तक बहुत ही ज्यादा विश्वास कर रही थी और उसकी हर बात मानती जा रही थी। रेलवे स्टेशन पर थोड़ी देर रुकने के बाद दोनों ने एक सिटी बस ली। उसके बाद जोरदार गांव की तरफ रवाना हो गए और उसके बाद दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास जोरदार गांव के आसपास पहुंचते हैं। लेकिन रास्ते में ही नरेश ने उससे बहुत मीठी मीठी बातें की, जिससे कि गंगा को जरा सा भी संदेह ना हो, क्योंकि नरेश के मन में जो कुछ भी चल रहा था उसकी कल्पना गंगा कुमारी ने नहीं की थी। और इसी बीच नरेश ने गंगा से यह कहकर के जंगल की ओर ले गया कि वह वहां पर जाकर के उसे एक खुशहाल और खूबसूरत शांत जगह दिखाना चाहता है। और उसके बाद गंगा और नरेश जंगल में पहुंच करके एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद नरेश ने गंगा से कहा कि वह उससे बहुत ही प्यार करता है और जल्द ही घर में शादी की बात करेंगे, तुमसे शादी भी कर लूंगा। और इस तरह की बात करने के दौरान नरेश ने उससे बहुत ही बड़ा फायदा उठाया और वो दोनों बात करते करते एक नए माहौल यानी वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन वहीं जो गंगा होती है उसके जरा सा भी अभाव नहीं था कि नरेश के पास एक कसाई खाने में इस्तेमाल करने वाला यंत्र भी मौजूद है, जो कि नरेश पहले से ही उसे अपने बैग में छिपा कर लाया हुआ था। और वहीं नरेश घंटों तक गंगा के शरीर के साथ खेलता है और अचानक से उसका व्यवहार बदल जाता है। और उसके बाद उसने गंगा के ऊपर लगातार कई आरोप लगाना शुरू किया कि वह उसके ऊपर शक कर रही है और उसकी निजी जिंदगी में दखल दे रही है। और वहीं गंगी जो थी वह नरेश की इन बातों और गुस्से को समझ नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से गंगी नरेश को शांत करवाने में लगी हुई थी। और तभी नरेश अचानक से गंगी का रुपट्टा लिया, उसे उसके गले में उसी के रुपट्टे को घुमा दिया और उसे इस तरह लपेटा कि उसे खींचने के बाद उसकी हलचल समाप्त हो जाए। और जब गंगी की हलचल समाप्त हो जाती है उसके बाद नरेश अपने बैग से यंत्र निकाला और कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उसने गंगी के 45 से 50 हिस्से कर दिए। और उसके बाद नरेश ने उसके शरीर को पूरे जंगल में इधर उधर फेंकना शुरू किया। उसका यह मानना था कि जंगल में से जानवर खा जाएंगे और इससे कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन नरेश की यह योजना तब विफल हो गई जब गांव के कुत्ते उस खाना को जंगल से उठा करके गांव की ओर ले जाना शुरू कर दिए। यानी कि जो घटना 8 नवंबर 2024 को घटित हुई थी और वह घटना 24 नवंबर 2024 को सामने आती है, लेकिन इसके पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई थी। और उसके बाद लोग पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, उसके बाद सारे पार्ट को ढूंढ करके कलेक्ट कर लेती है, उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। और कुछ दिन बाद पुलिस वालों को जल्द ही गंगा के लिविंग पार्टनर नरेश भंगेरा के ऊपर शक हुआ। और यह शक तब गहरा हुआ जब कुछ लोगों ने गंगा को आखिरी बार नरेश के साथ ही देखा था। यानी कि गांव वालों ने नरेश और गंगी को जंगल की ओर जाते हुए देखा था। और जांच के दौरान पुलिस वालों को पता चला कि नरेश हाल ही में गंगी को अपने गांव ले जाने का वादा किया था कि वह गांव जाकर के उससे शादी करने वाला है, लेकिन वह इसे टाल रहा था। पुलिस वालों को जल्द ही जानकारी मिली कि नरेश और गंगी तमिलनाडु में ही पहले से लिविंग रिलेशन में रहते थे। और जब 26 नवंबर 2024 को पुलिस ने नरेश के घर में छापा मारा तब वह घर पर मौजूद था ही नहीं। लेकिन पड़ोसी से पूछताछ करने के दौरान पता चला कि घटना के एक दिन बाद से ही वह घर से गायब है। उसके बाद पुलिस वालों ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया और उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन वहीं पूछताछ के दौरान कुछ खास हाथ नहीं आया। लेकिन वहीं 2-3 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद 29 नवंबर 2024 को नरेश को रांची रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि नरेश भागने की पूरी तैयारी में था, लेकिन पुलिस वाले ने उसे जल्द ही ट्रैक करके पकड़ लिया। और उसके बाद नरेश से पूछताछ पुलिस वालों ने शुरू किया तो नरेश इस घटना को जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। और उसके बाद वह इधर उधर की बातें बताना शुरू किया। जब पुलिस वाले सख्ती से इससे पूछताछ करते हैं तो वह ज्यादा समय तक चुप ना रह सका और फिर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और उसके पीछे का राज यहीं पर बाहर आ जाता है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, जिससे मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए और नई नई वीडियो खोज करके लाता रहूं। और उसके बाद नरेश ने पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि उसकी गंगी से पहली मुलाकात तमिलनाडु में हुई थी और दोनों में धीरे धीरे करके नजदीकियां और प्यार बढ़ता गया और फिर दोनों के बीच में गहरा संबंध बनता चला गया। और कुछ समय बाद गंगी अपने घर लौटने का फैसला किया। यानी कि गंगी को कुछ ऐसा काम पड़ गया कि जिससे वह अपने घर चली आई। और जब गंगी अपने घर चली जाती है उसी समय के अंतराल नरेश अपने माता पिता के दबाव में आकर के एक लड़की से शादी कर लेता है, क्योंकि नरेश ने अपने माता पिता से ये नहीं बताया था कि उसे एक लड़की से प्यार है और इसी से शादी करना चाहता है। यानी कि नरेश गंगी के बारे में अपने घर वाले पर चर्चा ही नहीं किया था, जिसके बाद नरेश के घर वालों ने नरेश की किसी और लड़की से शादी करवा देते हैं। और उसके बाद नरेश के पास जब गंगी आती है तो गंगी को नरेश ने अपने शादी के बारे में नहीं बताया था, जिसकी
जिसकी वजह से गंगी ने उसकी बातों पर विश्वास करके उसके गाँव चली आती है और नरेश भी उसे झूठे मूठे दिलासे दिलाता है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। उसके लिए मुझे अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेना होगा, बात करनी होगी और आओ तुम चलो मेरे साथ मेरे गांव में। और उसके बाद नरेश और गंगी 8 नवंबर 2024 को रांची पहुंचते हैं और जब नरेश गंगी को लेकर के अपने गांव पहुंच जाता है तो गंगी बार बार दबाव डालती है शादी करने के लिए, जिससे नरेश बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। जिसके बाद की कहानी गाइस आप सभी को पता ही है कि नरेश उसे जंगल में ले जाकर के उसके साथ संबंध बनाता है, उसके बाद उसे मार देता है, वो भी करीब 50 टुकड़े में उसे काट कर चारों तरफ जंगल में फेंक देता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्ते और विश्वास और प्यार होना जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके किसी पर इतना भी भरोसा ना करे कि खतरनाक हो। प्यार करने के लिए अपनी सुरक्षा और अपने आत्मसम्मान को कभी ना भूलें। और उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।